बहुत समय पहले की बात है। धारानगरी नामक राज्य में गंधर्वसेन नाम के राजा का शासन था। उनकी 4 रानियां और 6 बेटे थे। सभी पुत्र बहुत चतुर और शक्तिशाली थे। दुर्भाग्यवश एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र शंख गद्दी पर बैठे। कुछ समय तक उसने राज्य का कार्यभार संभाला, लेकिन जल्द ही उसके छोटे भाई विक्रम ने उसे हरा दिया और खुद राजा बन गया। विक्रम का राज्य विस्तार होता गया और वह धीरे धीरे पूरे जम्बूद्वीप का राजा बन गया। एक दिन उसने सोचा कि उसे दूसरे राज्यों का भ्रमण करना चाहिए और उन जगहों को देखना चाहिए जिनके बारे में उसने सुना था। इस विचार से प्रेरित होकर विक्रम ने अपना राज्य छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और योगी का भेष धरकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसी राज्य में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक अमृतत्व देने वाला फल दिया। देवताओं ने कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने फल देखकर कहा, अमर होने से क्या लाभ, हमेशा तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि तुम यह फल राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन मांग लो। ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के पास फल लेकर गया और सारी बात बता दी। भर्तृहरि ने वह फल लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा किया। राजा भर्तृहरि अपनी एक रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने उस फल को उस रानी को दे दिया, परंतु रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी, इसलिए उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने वह फल एक वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यह फल राजा के पास होना चाहिए, इसलिए उसने वह फल वापस राजा को दे दिया। राजा भर्तृहरि को यह देखकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने रानी से पूछा कि उसने उस फल का क्या किया, तो रानी ने झूठ बोल दिया कि उसने उसे खा लिया है। राजा ने वह फल दिखाया और रानी ने आखिरकार सच्चाई बता दी। राजा को इस धोखे से गहरा आघात पहुंचा और उन्हें एहसास हुआ कि यह संसार केवल माया का जाल है। उन्होंने फल खा लिया और राजपाट छोड़कर योगी का भेष धारण कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। भर्तृहरि के राजपाट छोड़ने के बाद विक्रम को यह समाचार मिला। वह आधी रात में अपने राज्य लौट आया। जब वह नगर के पास पहुंचा तो वहां एक देव ने उसे रोका। देव ने कहा, यदि तुम सच में राजा विक्रम हो तो मुझे परास्त करो। दोनों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई, जिसमें